सो स्टूडेंट्स, लास्ट 8 लेक्चर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना चैप्टर 14 इन आरबीएससी कंप्लीट किया जा चुका है। अब आज हम इसके जो आरबीएससी की बुक में जो लास्ट में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसे हम नंबर बाय नंबर सॉल्व करने चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया है इसने आरबीएससी की बुक में लास्ट में, वो दिया है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की चाल और एनर्जी, कुल ऊर्जा फाइंड करनी है। सेकंड ऑर्बिट में H एटम, फॉर H एटम फाइंड आउट रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या एंड स्पीड एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। इसमें इलेक्ट्रॉन की चाल और ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास हमने आपको बताया था बेटा Rn इज इक्वल टू 0.529 या 53 भी लिख सकते हैं इसे, n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये यहाँ पर जो इसकी एनर्जी आएगी, रेडियस जो आएगी, ये क्या आ जाएगी, यहाँ n की जगह 2 का स्क्वायर, जेड की जगह 1 एंगस्ट्रॉम। मीन्स सोल्व करने पर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 11 हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 21, तो 2.116 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास रेडियस आ जाएगी 2.116 एंगस्ट्रॉम। स्पीड की बात करें तो Vn इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन। तो ये यहाँ पर 2.19 इंटू 10⁻6 इंटू 1 अपॉन 2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी आपके पास स्पीड आएगी 1.09 इंटू 10⁻6। नेक्स्ट एनर्जी है, तो एनर्जी में En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन ये 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब सॉल्व करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी आएगी। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम है, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है बेटा, 1216 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ फर्स्ट लाइन वो 1216 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। और बामर सीरीज की और पाश्चन सीरीज की प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपको लैम्डा ऑफ बामर फर्स्ट एंड लैम्डा ऑफ पाश्चन फर्स्ट, ये फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए इसमें आपको हमने बताया था बेटा कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट में जो दे रखा है, इसके लिए अगर लैम्डा L1 के लिए बात करेंगे, लैम्डा L1
तो मेरे पास ये आर जेड स्क्वायर लाइमन सीरीज में n1 फिक्स होता है 1/1 माइनस फर्स्ट लाइन है इसलिए n2 की जगह 2 मीन्स आपके पास ये एक तरीके से 3r/z²/4 आ गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में अगर आप बामर के लिए यही बात लिखते हैं तो बामर की फर्स्ट लाइन में ये 1/2² माइनस ये 1/3², आप इसे जब सोल्व करेंगे तो 5rz²/9 ये सेकंड लाइन। और थर्ड में ये यहाँ पर आप लिखेंगे पाश्चन के लिए लैम्डा पाश्चन 1 rz², पाश्चन के लिए n1 की जगह 3 फिक्स है, n1 की वैल्यू 3 माइनस 1/4², कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगी आपके पास 7rz²/36। ये 3 इक्वेशंस आपके पास मिल गई। अब आप इसमें फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें और फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दें। तो यहां पर आप ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/λ L1 1/λ बामर 1 इज इक्वल टू rz² इंटू 3/4/rz² इंटू 5/9। तो आपके पास यहाँ पर ये लैम्डा बामर 1 अपॉन लैम्डा लाइमन 1 इज इक्वल टू rz² से rz² कैंसिल हो जाएगा 27/20। ये आपके पास आएगा बेटा यहाँ पर। अब इसमें आप लैम्डा L1 की वैल्यू पुट कर दें तो लैम्डा बामर आपके पास आ जाएगी 27/20 इंटू लैम्डा L1 मीन्स 27/20 इंटू 1216 एंगस्ट्रॉम। इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है यह है 6566 एंगस्ट्रॉम। यह हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई। और इसी तरह आप पाश्चन की निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा लैम्डा पाश्चन 1 अपॉन लैम्डा लाइमन 1 इज इक्वल टू, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 3/4 अपॉन 7/36, तो 4 9 जा, यानी आपके पास हो जाएगा बेटा लैम्डा पाश्चन 1 इज इक्वल टू लैम्डा लाइमन 1 इंटू, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन से आपके पास क्या मिलेगा 27/7। आप वैल्यू रख देंगे, उसी की तरह सोल्व करेंगे तो ये भी आंसर आपके पास आ जाएगा 18,761। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है किसी परमाणु में ऊर्जा स्तर A से C में संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रम और B से C में 5000 एंगस्ट्रम के तरंग दैर्ध्य या फोटोन उत्सर्जित होते हैं, तो फोटोन की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी ये पूछना चाह रहा है A से C में। तो A से B में पूछ रहा है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये जैसे 3 लेवल्स ले लीजिए A B C। A से B में आपसे पूछा जा रहा है, A से C में इसने दिया है जो वेवलेंथ आ रही है वो कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी 1000 एंगस्ट्रम 1000 एंगस्ट्रम, और B से C के लिए दे रखी 5000 एंगस्ट्रम, ये इसके लिए दे रखी है 5000 एंगस्ट्रम।
आपको ये फाइंड करनी है ए टू बी, यहाँ की बजाय भले यहाँ नोट कर लो इसे, आपको ये फाइंड आउट करनी है ए टू बी। तो बहुत इजी बात है, मैंने बीच में भी एक क्वेश्चन आपको सोल्व कराया था एग्जाम्पल। यहाँ पर ई ए माइनस ई सी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, मीन्स एच सी अपॉन 5000 हो गया एंगस्ट्रम में, और ई बी माइनस ई सी इज इक्वल टू एच सी अपॉन, सॉरी बेटा यहाँ पर ये हो गया 1000 और यहाँ हो गया ये 5000, क्योंकि ये 1000 दे रखी थी ए से सी के लिए, तो ये 1000 और ये 5000, और हमें ई ए माइनस ई बी फाइंड आउट करनी है, एच सी अपॉन लैम्डा डैश इसे बोल दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब आप फर्स्ट माइनस सेकंड कीजिए, या यहाँ पर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो ई सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा ई ए माइनस ई बी इज इक्वल टू एच सी 1/1000 माइनस 1/5000, मीन्स आपके पास आएगा बेटा ई ए माइनस ई बी इज इक्वल टू एच सी, और एलसीएम यहाँ पर 5000 आ जाएगा, और ये 5 माइनस 1 तो 4/5000 ई ए माइनस ई बी इज इक्वल टू एच सी 1/1250, ये हमारे पास आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। इक्वेशन 3 और 4 की कंपेयरिंग कीजिए, ऑन कंपेयरिंग तुलना कीजिए इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जब दोनों की तुलना करेंगे तो आपके पास ई ए माइनस ई बी की जगह ई ए माइनस ई बी है, एच सी की जगह एच सी है, लेकिन वहाँ 1/लैम्डा डैश है और यहाँ 1/1250 है, तो आपके पास आंसर आ गया 1250 एंगस्ट्रॉम। ऑलरेडी आपने सारी चीज एंगस्ट्रॉम में लेकर की थी, तो ये इस तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो जाता है 1250 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास इसमें दिया हुआ है वो है कि द्विआयनित लिथियम परमाणु, लिथियम +2 दे रखा है, द्विआयनित लिथियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, हाइड्रोजन परमाणु के जैसा है, अपने को पता है He+1 और Li+2 ये सारे एक इक्वल होते हैं, क्योंकि सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक विकिरण की तरंग दैर्ध्य और उत्तेजित निकाय में के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कितनी रेखाएं प्रेक्षित होगी। मतलब सबसे पहले आपको फर्स्ट से थर्ड में भेजना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड वेवलेंथ निकालनी है, आवश्यक तरंग दैर्ध्य फर्स्ट से थर्ड में भेजने के लिए, और किसके लिए, किसके लिए, लिथियम +2 के लिए। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले E3 माइनस E1 अगर आप लेते हैं तो ये आपके पास आती है -13.6 जेड स्क्वायर, जेड की जगह 3 का स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर -13.6 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। ये एनर्जी चाहिए, इतनी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, और ये आती है हमारे पास यहाँ पर ये 13.6 और 9 - 1 मीन्स 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24 और 4 28, 2 8 × 1 = 8 और 2
108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 108.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी हमारे पास hc/λ के इक्वल होगी, hc/λ, क्योंकि हमसे उसने वेवलेंथ पूछी है। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 108.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड वेवलेंथ आपके पास जो कैलकुलेट होती है बेटा वो आती है 114 एंगस्ट्रम। इसको सोल्व करने पर 114 एंगस्ट्रम आती है। ये रिक्वायर्ड वेवलेंथ है फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करने के लिए। अब बात आती है, उसने पूछा है कि थर्ड एनर्जी लेवल से अगर वो आता है तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेगी, हाउ मच नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो आपको बताया था मैंने कैलकुलेशन के समय, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या इज इक्वल टू n इंटू n-1 अपॉन 2। तो ये 3 इंटू 3-1 अपॉन 2 मीन्स 3 बनेगी। और ये 3 कैसे आएगी, जिसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं बेटे। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जैसे थर्ड से फर्स्ट में आए, थर्ड से सेकंड में आए और सेकंड से फर्स्ट में आए, तो ये 3 आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएगी। ओके, ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य 6564 एंगस्ट्रम है, 6564 एंगस्ट्रम है। तो रिडबर्ग नियतांक और वेव नंबर फाइंड करना है, तरंग संख्या और रिडबर्ग नियतांक। तो आपके पास इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप वेव नंबर की बात करें, फिफ्थ में वेव नंबर, तरंग संख्या, न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ। तरंग संख्या तो 1/λ से 1 आपके पास 6564 एंगस्ट्रम दे रखा है, यानी 10⁻⁻10। आप इसे सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस आपके पास जो आएगी, ये आएगी बेटा, इसने आर की फॉर्म में भी दे रखी है, आप इसको सोल्व कर लें। ये 10⁻10 अपॉन 6564, इसको आप लिख सकते हो 10⁻4 10,000 इंटू 10⁻6 अपॉन 6564। जब आप इसमें डिवीजन देंगे 10,000 में, तो पहले 1 टाइम्स जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर 4436, तो फिर 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स, अप्रोक्सीमेट 6 लिख देता हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट 1.6 इंटू 10⁻6, ये मीटर इनवर्स, ये वेव नंबर आएगी। और रिडबर्ग कांस्टेंट फाइंड करना है, तो सिंस वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर न्यू बार की जगह ये वैल्यू रख दो बेटा जो आपने कैलकुलेट कर ली। आर आपको कैलकुलेट करना है, जेड की जगह 1, और बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है, तो बामर के लिए n1 की जगह 2 माइनस n2 की जगह 3। आप इसे सोल्व करेंगे 1.6 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू आर, और ये 5/36, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 1.6 इंटू 36 इंटू 10⁻6 अपॉन 5। 5 से ये कैंसिल हो रहा है,
7.2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 16 2 जा 32, 3 16 7 जा 112 और 3 115 इंटू 10⁻6 या 1.152 इंटू 10⁻7। वो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लिया था इसलिए, नहीं तो 1.1 इंटू 10⁻7 आ जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट आपके पास। ये भी मीटर इनवर्स में होता है। तो ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। और 6th क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है बेटा, हाइड्रोजन सदृश कोई आयन n=2 से n=1 तक के संक्रमण में 2.467 × 10⁻7 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण उत्सर्जित करता है, तो n=3 से n=1 में उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कहाँ से कहाँ की दे रखी है, n=2 से n=1, मतलब n=2 से n=1 में जब ये संक्रमण करता है तो फ्रीक्वेंसी दी है बेटा इसने कितनी, 2.467 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। तो आपको फाइंड करनी है n=3 टू n=1, ये आपको फाइंड करनी है। बहुत इजी है। यहाँ पर आप En2 माइनस En1 h न्यू लेंगे। तो पहले फर्स्ट के लिए बात करें तो -13.6 Z² अपॉन 2² -13.6 Z² अपॉन 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में लिख दो h, और न्यू आपके पास ये दे रखा है। और जब इसमें बात करेंगे आप तो आपके पास आएगा बेटा -13.6 Z² अपॉन 3² -13.6 Z² अपॉन 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट h न्यू डैश। आप यहाँ पर इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। आप देखेंगे बेटा 13.6 Z² दोनों में से कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होगा, समझ लेना ध्यान से। 13.6 Z² दोनों में से कॉमन आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होगा। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है वो है 1 माइनस 1/4, ये तो फर्स्ट इक्वेशन में हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1/4। सेकेंड इक्वेशन में हो गया 1 माइनस 1/9, और यहाँ पर h से h कैंसिल होगा, 2.467 इंटू 10⁻7 अपॉन न्यू डैश। आप इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर ये 9 LCM आएगा, यहाँ 4 LCM आएगा, तो 3/4 इंटू 9/8 और 2.467 इंटू 10⁻7 न्यू डैश। तो न्यू डैश इजिकल टू आपके पास आ गया बेटा 2.467 इंटू 10⁻7 32/27, और कैलकुलेट करने पर ये आता है 2.92 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। तो इस तरह से ये 6th क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के लिए भी सोल्व हो जाता है। 7th क्वेश्चन जो दिया है ये दे रखा है कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य के एक विकिरण किसी हाइड्रोजन प्रतिदर्श पर आपतित है, जिसके कारण परमाणु मूल ऊर्जा अवस्था में है
हाइड्रोजन परमाणु विकिरण अवशोषित करते हैं और फिर 6 भिन्न भिन्न तरंगों के तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित करते हैं। तो लैम्डा का मान ज्ञात करो, यानी कितनी लैम्डा आपने ली। अब 6 वेवलेंथ आती है, तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि 6 लाइंस आने के लिए वो कौन सी कक्षा में ट्रांजिट हुआ है, किस कक्षा में वो गया है। ये पहले हमें नंबर निकालना बहुत रिक्वायर्ड है। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस, 6 तरंगों के लिए 6 इज इक्वल टू n माइनस 1/2। तो ये आ जाता है बेटा 12 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। सोल्व करने पर n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ n माइनस 4, n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू -3, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो n इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब है कि जो आपने वेवलेंथ के जो रेडिएशन इंसिडेंट किए हैं, जो भी विकिरण डाले हैं, उन विकिरण के कारण इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से कहाँ गया, 4th लेवल पर गया। मूल अवस्था से, और मतलब ग्राउंड स्टेट से 3rd एक्साइटेड स्टेट में गया या 4th एनर्जी लेवल में गया। अब आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो अब इजीली है। नाउ hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E4 माइनस E1। 4th एनर्जी लेवल की एनर्जी और 1st एनर्जी लेवल की एनर्जी का डिफरेंस आपके पास hc अपॉन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, और ये आपके पास आ जाता है बेटा h6.62 10⁻34 3 × 10⁸। ये वेवलेंथ लैम्डा आपको फाइंड करनी है। 4th के लिए -13.6 तो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, और 1/4 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये मैंने 1.6 × 10⁻19 कर दिया। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 19.86 × 10⁻26, ये तो यहाँ हो गया, अपॉन 13.6, और ये हमारे पास होगा -15/16, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 15/16, और ये 1.6 × 10⁻19। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आती है 974 एंगस्ट्रम या 974 एंगस्ट्रम और 97.4 नैनोमीटर। ये आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें यही निकालनी पड़ेगी कि आपके पास जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हुआ है वो क्या है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया था n × n-1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, और उसके बाद फिर उसको कैलकुलेट किया तो n इज इक्वल टू 4 आया, और फिर यहाँ पर ये मैं जब सोल्व करूँगा इसे टोटल तो मेरे पास 97.4 एंगस्ट्रम आता है। 7 क्वेश्चन इसके अभी तक हुए हैं, बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो और आगे किए जाएंगे। थैंक्स।